जस्ट इमेजिन, सोचो कितनी मक्कार कौम, कितनी झूठी कौम, कितनी फरेबी कौम आज की तारीख में ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान डाउन्स 5 इंडियन जेट्स। फेक है। कौन से 5 इंडियन जेट्स? ये 4 टीन के टुकड़े पकड़ के दुनिया को दिखा रहे हैं, इंडियन प्लेन, इंडियन प्लेन, इंडियन प्लेन। झूठी कौम, मक्कार कौम, बी कैटेगरी की सी ग्रेड कौम। हम इस वक्त इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के पुलवामा जिले में हैं। यहाँ पर रात के दौरान मकामी लोगों ने एक धमाके की आवाज सुनी, जिससे वो बाहर आए और उन्होंने देखा कि कुछ चीज जल रही है। लेकिन लोगों का कहना है कि उन्हें यकीन है कि वो एक जेट तैयारा है जो गिरकर तबाह हो गया। इंडिया फोर्स टू रेज व्हाइट फ्लैग एडमिट्स डिफीट। अतातरण व्हाइट फ्लैग, इन्होंने किसी के घर के पीछे सफेद झंडा दिखाया, कहता है कि वहां पे इंडियन आर्मी ने सफेद झंडा, वो पाकिस्तान से डर गए। यही तो झूठ फरेब पे ये मुल्क बना है दोस्तों, झूठ और फरेब पे ये मुल्क बना है। ये सब झूठे मक्कार सी कैटेगरी के बी ग्रेड लोग, 25 करोड़ के 25 करोड़ फरेबी। ये ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਾਤ ਜਹਾਜ਼ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਆ ਮਲਬਾ ਉਹਦਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਹਾਜ਼ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਵਾ ਕੁ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ, 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। डोंट ट्रस्ट पाकिस्तानीज, दे आर बर्न लायर्स। ये पैदा ही झूठे होते हैं, 25 के 25 करोड़ झूठे हैं। जो भी कहें बस उनकी बातें नहीं सुनना, सिर्फ मेरी बातें सुनना है। मैं इस चैनल पर बैठा हूं। बड़े सगीर में अगर इस वक्त कोई जलील तरीन शख्स है तो वो कोई और नहीं, मेजर गोबर आर्या है, जो कि इस वक्त अपने ही लोगों के हाथों बुरी तरह जलील हो रहा है। साथ फिर पाकिस्तानी भी तड़का लगाते हैं और उसका अगर आप सोशल मीडिया देखें तो उसे जलील और रुस्वा करते दिखाई दे रहे हैं उसके अपने ही सोशल मीडिया हैंडल पर। अब कर लो ब्लॉक उन लोगों को जो पाकिस्तानी हमारे ठट्ठे उड़ा रहे हैं। उसका ये कहना है कि कोई भारतीय जहाज नहीं गिरा, तो फिर हम लेकर आते हैं बीबीसी न्यूज की रिपोर्ट, रॉयटर्स की न्यूज, प्लस द हिंदू की न्यूज, और फिर जब मोस्ट इंपॉर्टेंटली ग्राउंड रियलिटी, जहां पर लोग बैठकर खुद वीडियोस बना बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। और भारतीयों से एक बड़ी भारी मिस्टेक हुई। पहली तो उन्होंने पाकिस्तान का रिस्पांस जो है उसको कैलकुलेट नहीं किया था कि पाकिस्तान फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करेगा। उनका माइंड यही था और हमेशा से ये तैसे ही मार खाते हैं, पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था इनके साथ, लेकिन सबक नहीं सीखा। इनका ख्याल था कि हम पाकिस्तान पर हमला करेंगे तो पाकिस्तानी सख्ते में आ जाएंगे और फौरी तौर पर रिटेलिएट नहीं करेंगे, कुछ वक्त लेंगे। लेकिन मिनटों का खेल हुआ, पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया और उनके जहाजों पर जहाज गिराने शुरू कर दिए। और एक वक्त था कि मैं रात को सोशल मीडिया देख रहा था, जिस हिसाब से उनके जहाज गिर रहे थे तो मुझे लगा था कि सुबह तक तो भारत की पूरी एयरफोर्स खत्म ही ना कहीं हो जाए, फिर हम मुकाबला किसके साथ करेंगे। तो यही इसकी इनकी मिसकैलकुलेशन थी। और जो दूसरा था वो उन्होंने इंटरनेट नहीं बंद किया अपने उन इलाकों का जहां पर पाकिस्तान रिटेलिएट कर सकता था या अपने दिफा में भारतीय जहाज मार गिरा सकता था। वहां से रात को ही लोगों ने सोशल मीडिया पर से वीडियोस बनाना शुरू कर दी और अपलोड भी करना शुरू कर दी। और 19 मिनट की यानी जहाज गिरने के बाद तक उसका मलबा जलने तक, और फिर वहां पहुंचकर बाकायदा उसकी पिक्चर्स में भारत का नाम तक बताने तक पूरी की पूरी वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोडेड है, बाकायदा डेट के साथ लाइव लोगों ने शेयर की हैं। और सबसे अहम बात कि भारत के जो मीडिया चैनल अब सच बोलते हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयां शुरू हो गई हैं। और ये जरा कैप्शन मुलाहिजा कीजिए, नरेंद्र मोदी का एक चमचा कहता है कि सबसे पहले इसको गिरफ्तार करो जिसने 3 जहाज मार गिराए जाने की खबर की तस्दीक की है। और वो खबर किसकी है? द हिंदू की है, जो भारत का अपना एक मीडिया चैनल है। बीबीसी हिंदी का रिपोर्टर जाकर पहुंचा, जो आगे चलकर आपको दिखाते हैं। पहले गोबर आर्या की थोड़ी सी वीडियो देखिए, फिर उसके बाद आपको सबूत दिखाते हैं जो भारत के अब कंफर्म सबूत हैं कि भारत के पायलट्स भी 2-2 मरे हैं। खुद पंजाब में जो बठिंडा में जाकर एक जहाज गिरा है जो कि राफेल है, क्योंकि उसका जो इंजन का मलबा है वो मैच हो चुका है राफेल के इंजन के साथ, और जो ऊपर स्लोगन्स हैं या लोगोज हैं वो भी मैच हो चुके हैं। तो झूठों पर पाकिस्तानी ऐसे ही फटकार करते रहेंगे और अब गोबर आर्या मुंह छुपाने के काबिल नहीं रहा। वीडियो मुलाहिजा कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। जस्ट इमेजिन, सोचो कितनी मक्कार कौम, कितनी झूठी कौम, कितनी फरेबी कौम आज की तारीख में ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान डाउन्स 5 इंडियन जेट्स। ये फेक है। कौन से 5 इंडियन जेट्स? भाई एक तरफ आप ये कह रहे हो कि इंडियन जेट्स पाकिस्तान के अंदर नहीं आए, उन्होंने पीओके के अंदर भी नहीं आए, वो उन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर भी क्रॉस नहीं करा। ये पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं, ये पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं कि ना उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करा इंडियन जेट्स ने, ना उन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करा इंडियन जेट्स ने। इन्होंने अपनी तरफ से ही मिसाइल, ओ भाई साहब, अगर हमने अपनी जमीन से मिसाइल मार दी या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल के हमने अपनी तरफ से हमने मिसाइल मारी, तो फिर तुमने हमारे प्लेन कैसे गिरा दिया? कैसे गिरा दिया? ये 4 टीन के टुकड़े पकड़ के दुनिया को दिखा रहे हैं, इंडियन प्लेन, इंडियन प्लेन, इंडियन प्लेन। झूठी कौम, मक्कार कौम, बी कैटेगरी की सी ग्रेड कौम। इंडिया फोर्स टू रेज व्हाइट फ्लैग एडमिट्स डिफीट। अतातरण ये वही है नारियल का बच्चा। देखिए एडिटर, इसकी शक्ल दिखाओ नारियल की, ये देखो, इसकी मूछें नहीं है, सिर्फ दाढ़ी है, हाफ मैन लगता है। ये देखो इस आदमी को, ये क्या कह रहा है?
व्हाइट फ्लैग, इन्होंने किसी के घर के पीछे सफेद झंडा दिखाया, कहता है कि वहां पे इंडियन आर्मी ने सफेद झंडा, वो पाकिस्तान से डर गए। यही तो झूठ फरेब पे ये मुल्क बना है दोस्तों, झूठ और फरेब पे ये मुल्क बना है। ये सब झूठे मक्कार सी कैटेगरी के बी ग्रेड लोग, 25 करोड़ के 25 करोड़ फरेबी ये, ठीक है। और यहां पे देखिए, इंडिया एडमिट्स 3 जेट्स डिस्ट्रॉयड। ओ भाई, इंडिया एडमिट्स 3 जेट्स डिस्ट्रॉयड? आपने ऐसी कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख ली जिसमें भारत ने बोला हमारे 3 जेट गिर गए? इंडिया एडमिट्स। तो दोस्तों मैं आपको बात बताऊं, पाकिस्तान की एक खासियत है, इनका इंग्लिश का मीडिया हो, इनका उर्दू का मीडिया हो, इनका पंजाबी मीडिया हो, सारे के सारे मक्कार एक अंग्रेजी में झूठ बोलता है, उर्दू में झूठ बोलता है, पंजाबी में झूठ बोलता है, और ये एक दूसरे को झूठ बोलते रहते हैं। अपने बच्चों से झूठ बोलते हैं, इनके बच्चे बड़े होते हैं वो अपने बच्चों से झूठ बोलते हैं। ये है इस कौम का कैरेक्टर। हम इस वक्त इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के पुलवामा जिले में हैं और ये वियन उसी पुलवामा जिले के पांपोर कस्बे का एक इलाका है। यहाँ पर रात के दौरान मकामी लोगों ने एक धमाके की आवाज सुनी, जिससे वो बाहर आए और उन्होंने देखा कि कुछ चीज जल रही है। उस मलबे से ये वाज़ेह नहीं हो पा रहा है कि वो कोई तैयारा है, कोई ड्रोन है या कोई ऐसा यूएवी है, लेकिन लोगों का कहना है कि उन्हें यकीन है कि वो एक जेट तैयारा है जो गिरकर तबाह हो गया है, लेकिन वो अनआइडेंटिफाइड जेट बॉम्बर है जिसके बारे में ये पता लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अथॉरिटीज़ ने अभी तक इस बारे में कोई तस्दीक नहीं की है। ये वाकया एक ऐसे वक्त हुआ है जब आज अथॉरिटीज़ ने कहा था कि वॉर ड्रिल्स का एहतमाम पूरे इंडिया के साथ साथ कश्मीर में भी किया जाएगा, लेकिन रात के दौरान ही LOC पर जहां शेलिंग की वारदातें हुई, वहीं ये धमाका भी यहां हुआ और ऐसा ही एक धमाका जम्मू के रामबन इलाके में भी हुआ है। इत्तलात आ रही हैं कि वहां पे गोलाबारी जारी है और पूंछ सेक्टर में शहरी आबादी में कई मकानात को नुकसान भी पहुंचा है। ਨਾਲ ਮਿੱਤਰੋ ਆਖਲੀਆ ਖੁਰਦ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਾਤ ਜਹਾਜ਼ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਇੱਕ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਰਾਤ ਵੀ ਸਮੋਕ ਡਰਿਲ, ਜਿਹੜੀ ਸਮੋਕ ਡਰਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਸਮੋਕ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਮੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਰਮੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਆ ਮਲਬਾ ਉਹਦਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਦੇਖਣ 'ਚ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਜਹਾਜ਼ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ। ਤੇ 1:15 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਤੇ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੈਜੁਅਲਟੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਸ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਮਲਬਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੋਂ। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, ताकि हम भारत की हजीमत आप पर पूरी दुनिया समेत इस तरह एक्सपोज हो रही है, एक्सपोज कर सकें।